नारी मन कैसे समझन। क्या हुआ विवेक, तुमने अपनी वाइफ को उसके जन्मदिन पर गुलाब का फूल दिया, तब भी वो खुश नहीं हुई क्या? रोहित ने विवेक को देखकर कहा, क्योंकि विवेक आज ऑफिस में देर से आया था और उदास भी था। विवेक को चुप देखकर रोहित ने ही खुद कहना शुरू कर दिया, सच, इन औरतों को समझना और इनको प्यार करना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी मीरा भी मुझसे कभी खुश नहीं रहती है। मैं उसे खुश रखने की कितनी कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती है। आज ऑफिस में विवेक जब बहुत उदास था तो उसके दोस्त रोहित ने उससे पूछा, क्या बात है दोस्त, कल रागिनी भाभी का जन्मदिन था और तुमने अपनी पत्नी को गिफ्ट भी दिया था, तब भी क्या वो खुश नहीं है? तब विवेक ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, इन औरतों को समझना भी मुश्किल है और इनसे प्यार पाना भी मुश्किल है। मैं जब भी अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ तो वह खुश नहीं होती है। जब ज़्यादा प्यार करता हूँ तब भी खुश नहीं होती है। कम प्यार करता हूँ तब भी खुश नहीं होती है। मुझे तो अब समझ नहीं आता है कि मैं उसे कैसे खुश रखूं। विवेक और रोहित की बात उसी ऑफिस के सीनियर स्टाफ सुभद्रा मैडम सुन रही थी। उन्होंने विवेक और रोहित को बुलाकर कहा, आप दोनों परेशान मत होइए। वैसे मैं भी एक स्त्री हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि स्त्रियों को समझना इतना आसान नहीं है और ना ही उनसे प्यार पाना आसान है। उनके दिल में तभी बस पाओगे जब वो स्त्री तुम्हें प्यार करेगी। बिना प्यार के कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के लिए समर्पित नहीं होती है। विवेक ने कहा कि मैं तो उसे कीमती गिफ्ट देता हूँ, तब भी खुश नहीं होती। विवेक की बात पर रोहित ने भी कहा, सुभद्रा मैडम, मैं भी उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता हूँ। बाहर घूमने ले जाता हूँ और उसे नई नई साड़ी दिलवाता हूँ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होती है। क्या करूँ? इस पर सुभद्रा मैडम ने अपने अनुभव बताना शुरू किया। आप औरत से प्रेम में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपसे पूरी तरह खुश है, तो आप नादानी में हैं। ये औरत के मूल में ही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं तो उससे भी ऊब जाएगी। अगर आप बहुत उग्र हैं तो वो उससे भी बिदक जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा विनम्र हैं तो वो उससे भी चिढ़ जाएगी। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो वो आपको टेक इट फॉर ग्रांट लेने लगेगी। अगर आप उससे बहुत कम बात करते हैं तो वो मान लेगी कि आपका चक्कर कहीं और चल रहा है। यानी आप कुछ भी कर लीजिए, वो संतुष्ट नहीं हो सकती। ये उसका स्वभाव है। वह एक ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन खोजती है जो बना ही ना हो, बन ही ना सकता हो। ठीक वैसे ही जैसे कपड़ा खरीदने जाती है तो कहती है कि इसी कलर में कोई दूसरा डिज़ाइन दिखाओ, इसी डिज़ाइन में कोई दूसरा कलर दिखाओ। कपड़े का गट्ठर लगा देती है। बहुत परिश्रम के बाद एक पसंद आ भी गया तो भी संतुष्ट नहीं हो सकती। आखिरी तक सोचती है कि इसमें ये डिज़ाइन ऐसे होता तो परफेक्ट होता। इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ी खूबी भी है औरत के अंदर। एक बार उसे कुछ पसंद आ गया तो उसे आखिरी दम तक संजो के रखती है। वो चाहे रिश्ते हो या चूड़ी, रंग उतर जाएगा, चमक खत्म हो जाएगी, पर खुद से जुदा नहीं करेगी। बस यही खूबी औरत को विशिष्ट बनाती है। सुभद्रा मैडम की बात सुनकर विवेक और रोहित समझ गए कि अगर उनकी पत्नी उन्हें प्यार करेगी तभी वो खुश रहेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि
पत्नी का सम्मान किया जाए और उससे छल ना किया जाए और झूठ ना बोला जाए, साथ ही उसे सच्चा प्यार किया जाए, तभी पत्नी खुश रहेगी। आज सुभद्रा मैडम ने स्त्री की मन का सच बता दिया था, जिससे विवेक और रोहित की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई। सच में स्त्री को पैसा रुपया गिफ्ट नहीं चाहिए, उसे तो पति का सच्चा प्यार और सम्मान चाहिए। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में हमेशा खुशियाँ रहती है और उस घर में ही देवी का वास होता है। तो ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।